जब आदमी अल्लाह अकबर करके खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीम ज़ात इंसान के सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती है और एक फरिश्ता इधर खड़ा होके इंसान को कान में कहता है, अगर तू इस वक्त देख ले कि तेरे सामने कौन सी ज़ात खड़ी है तो क़यामत तक तू सलाम ना फेरे, अगर इतनी जिंदगी मिले तो अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे बंदे जब मेरे सामने खड़े होते हैं सारी कायनात इनको भूल जाती है। कि अल्लाह के नबी का इरशाद है ना कि अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत ऐसे करो, नमाज ऐसे पढ़ो अल्लाह के सामने जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हैं। तो मैं मौलाना साद साहब का एक बयान सुन रहा हूँ, उसमें मौलाना फरमा रहे कि खुशू और खुजू से मुराद क्या हुई कि अल्लाह के सामने खड़े और ध्यान इधर उधर गया, फौरन ध्यान को वापस ले आए कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, तो अपने आप को मरकूज कर दिया। हाँ, वरना तो अल्लाह के नबी का जो इरशाद है, जो एहसान का दर्जा है, अल्लाह वो हम सबको नसीब फरमाए कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर वैसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे करो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हैं। तो कम से कम दर्जे में हम यहां तक पहुंचे। फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, नमाज कलमे के बाद सबसे बड़ी इबादत जो अल्लाह को मतलूब है वो नमाज है। तो नमाज का जिक्र सबसे पहले फरमाया, उसके फौरन बाद कौन सी बात फरमाई वो बड़ी अजीब है। उसके बाद रोजा रखने को नहीं फरमाया, ज़कात देने को नहीं फरमाया, हज करने को नहीं फरमाया। उसके बाद फरमाया मोमिनीन, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, फजूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। आज के दौर में बदकिस्मती से मोबाइल फोनों ने हमारे औकात ले लिए हैं। मैं जनरली जब एयरपोर्ट्स वगैरह पे, क्योंकि मेरा ट्रैवल करना बहुत है, मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ, अब यकीन करिए 100 लोग बैठे हैं तो उनमें से मेरे ख्याल है 98 लोग अपने मोबाइल को देख रहे होंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज के दौर में सर उठा के चलने की तौफीक उसको मिलती है जो अपने मोबाइल को ना देख रहा हो। ये औकात के ज़ाया करने में सबसे आगे इस वक्त। मेरे दोस्तों, अपनी औकात ज़ाया ना करो, क्योंकि जिंदगी एक मरतबा मिलनी है। इसका हर सेकंड या तो हमको करोड़ों 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 साल की जन्नत की तरफ ले जा रहा है या करोड़ों 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 साल की नाकामी की तरफ लेके जा रहा है। और इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं एक एक लम्हा हमारा। और ये जिंदगी इतनी थोड़ी है, इतनी थोड़ी है, जैसे बर्फ है ना, पिघल रही है, इसने पिघल जाना है। कितना ही बड़ा भी बर्फ का तोदा क्यों ना हो, ये पिघल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब लोगों की जो दूसरी सिफत बयान फरमा रहे हैं वो ये कि वो अपने औकात ज़ाया नहीं करते। और कामयाब लोगों की जो एक सिफत सब में मुश्तरक है कामयाब लोगों की, वो क्या है? वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, फजूल चीजों में अपने वक्त को नहीं लगाते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि ये लोग अपने माल को खर्च करते हैं, और जब माल को खर्च करते हैं तो इस तरह खर्च करते हैं कि उससे अपनी ज़ात का तज़किया हो, अपनी ज़ात का तज़किया करते हैं माल को खर्च करके। क्योंकि इंसान के लिए दो चीजें बहुत कीमती हैं, एक उसकी जान, एक उसका माल। ये दो चीजें वो वहां लगाएगा जहां उसको बहुत जरूरी समझेगा। और माल से क्योंकि एक फितरी मोहब्बत भी है, जान से फितरी मोहब्बत भी है, तो अपना माल किसी को देते हुए उसको तकलीफ होती है अंदर। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह और कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनीन की जान और माल खरीद लिए हैं। किस चीज के एवज? अपनी बेहतरीन तख्लीक जन्नत के एवज। तो सिर्फ जान ही नहीं मांगी, माल भी मांगा है, क्योंकि ये दोनों चीजें इंसान को पसंद है। इसीलिए हमारे यहाँ इसीलिए तो ये बात चलती है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। हाँ, ये ऐसे ही नहीं, एक सुनने में मजाक लगता है लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो अजीज दोस्तों, अल्लाह ने जो तीसरी सिफत अपने कामयाब बंदों की फरमाई वो ये कि वो जहां अपने माल को अपने पर खर्च करते हैं वहां औरों पर भी खर्च करते हैं। ये भी देखना है कि इस पैसे के अंदर मेरे अकरबा का हिस्सा है, ये भी देखना है कि इस पैसे में मेरे हमसायों का भी हिस्सा है, ये भी देखना है कि इस माल में मेरे दोस्तों का भी हिस्सा है, ये भी देखना है कि इस माल के अंदर गुरबा का हिस्सा है, मसाकीन का हिस्सा है, इसमें यतामा का हिस्सा है। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने
روایت میں آتا ہے کہ 1.5 लाख अहादीस का मुताला किया, फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं मैंने उसमें से तकरीबन 1,500 अहादीस निकाली, उनमें से 4 अहादीस जो थी वो उन 1,500 अहादीस का निचोड़ थी। वो क्या थी? सबसे पहले कौन सी थी? इन्नमल आमालु बिन्नियात। दूसरी, जिस बात को अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो। तीसरी, एक हलाल है एक हराम है, बीच में मुश्तबा है, जो मुश्तबा को भी छोड़ देगा जब वो दुआ करेगा फरिश्ते उसकी आमीन पर आमीन कहेंगे। और चौथी क्या थी? इस्लाम की खूबसूरती लायानी से बचने में है, यानी हर उस काम से अपने आप को बचाना जिसमें ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। अच्छा, खुशू खुजू, मैं एक दफा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं निजामुद्दीन के मौलाना साद साहब दामद बरकातुहू, उनका बयान सुन रहा था, तो मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि खुशू से मुराद ये है कि आदमी अल्लाह के सामने खड़ा है, फिर ख्याल इधर उधर गया, फौरन उसको वापस ले आया कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। क्योंकि हर वक्त ध्यान ये रहे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, ये तो एक एहसान की लेवल है, अल्लाह वो हमें नसीब करे। 18वें पारे की पहली सूरत सूरह मोमिनून की ये शुरू की 10 आयतें हैं, और जब इन आयतों का नुज़ूल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और फरमाया, आओ सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना खूबसूरत कलाम उतरा है। और इब्न कसीर लिखते हैं अपनी तफसीर में कि जब अल्लाह ने जन्नत आदन को बनाया तो जन्नत आदन इतनी खूबसूरत बनी कि अल्लाह ने मुस्कुरा के उसको देखा, और मुस्कुरा के फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुछ बोल। तो जन्नत आदन ने ये 10 आयतें पढ़ी अल्लाह के सामने, क़द अफ़लहल मुमिनून से हुम फ़ीहा ख़ालिदून तक। और कुछ हमारे जो मुफस्सिरीन हैं वो ये भी लिखते हैं कि इन आयतों में दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सिफात बयान की हैं कि सहाबाए कराम ऐसे। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जिनमें ये सिफात होंगी, जिन सिफात का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है। क्योंकि इंसानी फितरत है, इंसान कामयाब होना चाहता है। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। अल्लाह ने क्योंकि हमारी फितरत बनाई है तो अल्लाह हमारी फितरत को जानते भी हैं, तो खुद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सवाल करने से पहले फरमा रहे हैं कि भाई मोमिनीन कामयाब हो गए, या अल्लाह मोमिनीन। अच्छा, कामयाबी का दारो मदार जो होता है ना वो हसब नसब पर नहीं होता, कामयाबी का दारो मदार होता है सिफात पर। मैं एक डॉक्टर का बेटा बन के ये कहूं कि मैं भी डॉक्टर हूं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने के लिए मुझे डॉक्टर्स की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर्स की सिफात उनकी नॉलेज मेरी जिंदगी में आएंगी, चाहे मैं किसान का लड़का ही क्यों ना हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही फरमा रहे हैं कि कामयाब हो गए मोमिनीन, इस वजह से नहीं कि एक मोमिन जो है वो एक दूसरे मोमिन की औलाद है, बल्कि अल्लाह ने उन सिफात का जिक्र फरमाया आगे जिनकी बुनियाद पर एक मोमिन कामयाब होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज फरमाई, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जब ये नमाज में खड़े होते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, मेरे बंदे का मुझसे राब्ता कायम हो जाता है। उस वक्त मेरे बंदे के लिए मुझसे ज्यादा कोई महबूब नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।